अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहजाद अमान। आप देख रहे हैं एएचए टीवी। ज़मान पार्क में खान साहब के घर के बाहर मौजूद हैं। आज 9 अप्रैल है और यहाँ पे जो है एक आवाम का जमे गफ़ीर आया खान साहब से इजहार यकजहती के लिए। अभी कैनेडा से भी जो है ना एक साहिब है जो खान साहब से इजहार यकजहती के लिए यहाँ पे पहुँचे और जानते हैं कि ये यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है जो यहाँ पे ज़मान पार्क में इनको खींच लाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर मुझे बताइएगा सबसे पहले अपना नाम और आप किस मुल्क से आए हैं? मेरा नाम उमर अहमद जावेद है और मैं कनाडा से आया हूँ। सर ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको ज़मान पार्क खींच लाई? नंबर एक चीज़ जो थी वो इमरान खान से मोहब्बत और आइन की जो बालादस्ती। नंबर 3 जो चीज़ है वो हमारे से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनका जो वोट का हक है उसके बारे में मैं जो हूँ अपने लिहाज से जितना मैं कर सकता हूँ प्रोटेस्ट करने के यहाँ पर आया हूँ। सर ओवरसीज़ की बात की जाए तो खान साहब सबसे पहले ओवरसीज़ की बात करते हैं। मुझे बताएं जो खान साहब का दौरे हुकूमत गुजरा है उसमें ओवरसीज़ की क्या रिस्पेक्ट थी बाहर के ममालिक में? नंबर 1 मेरे ख्याल उन्होंने जो चीज़ें की हैं, एक तो जो हमारे बरदरान जो हैं जो यूएई में अरब ममालिक में काम करते हैं उन्होंने जो है वहाँ के जो शहजादे थे उनसे बात की है और उनको वहाँ पर जो जेलों में बंद थे जो उनको वीज़े का मसला था उन्होंने सब कुछ जो है वो हल किया है और मेरे ख्याल 1800 इस तरह इतनी तादाद के जो थे उनको वहाँ से बाहर निकाला है। मेरा ख्याल वो ऐसी जो प्रैक्टिकल और जो है ना चीज़ें वो सिर्फ इमरान खान साहब ने की हैं। ये तो बाकी जो मौजूदा हुकूमत है और इससे पहले जो जितनी देर भी उन्होंने हुकूमत की 35 साल उन्होंने सिर्फ बातें की हैं, प्रैक्टिकल कोई काम नहीं किया। सर हमारे ओवरसीज़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ। सर मुझे बताइए खान साहब तो कहते हैं जी ओवरसीज़ का वोट बैंक होना चाहिए, ओवरसीज़ पाकिस्तान का असासा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? एक नंबर 1 जो चीज़ है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम ओवरसीज़ जितने भी पाकिस्तानी हैं हम लोग जो है पाकिस्तान में हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे फैमिली रहती है, उनको हम पैसे भिजवाते हैं जिसकी वजह से इकॉनमी जो है पाकिस्तान की वो चलती है। और इसके अलावा जिस वक्त भी यही पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी है हमारी कोशिश होती है कि हम पाकिस्तान के लिए जितने भी हमारे पास हों जितने भी हम कर सकें इकट्ठे होकर हम लोग जो है पैसे भिजवाते हैं पाकिस्तान। मैं ये कह रहा हूँ सैलाब में खान साहब ने जैसे पैसे जमा किए बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा जमा कर लिया। और बात की जाए अगर इलेक्शन की हुकूमत कह रही है पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, इलेक्शन कराने के लिए पैसा नहीं है, अगर खान साहब बोले कि पैसा जमा करना तो ओवरसीज़ क्या दोबारा जो है ना वो खजाने के दरवाजे खोल देंगे? जी उसके लिए मैं रब्ता करूँगा नवाज शरीफ साहब से जो कि इंग्लैंड में मौजूद हैं, उनसे कहूँगा बराए मेहरबानी हमें थोड़े से पैसे भिजवाते हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास बहुत पैसा है और उनके पास जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है दुबई में और उन्होंने नई इन्वेस्टमेंट जो हो रही है उनकी सऊदी अरेबिया में जो कि स्मार्ट सिटी बना रहे हैं और दुबई में और जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में उनकी दिमाग के साथ मेरे ख्याल उनकी कोई गपशप है। इंडिया में उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, इसराइल में मेरे ख्याल वो कर रहे हैं अभी, तो मैं चाहूँगा कि वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की जाए सिवाय इसके कि वो इंग्लैंड में आके घर रहें। यहाँ पे घर मौजूद है, यहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, यहाँ पे घर क्यों नहीं लेते, यहाँ पे क्यों नहीं फ्लैट लेते, बाहर के मुल्क जाके अपने बच्चों की शादी क्यों करते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं करते बच्चों की शादी, उनके जो नवासी की शादी हुई है वो इंग्लैंड में जाके क्यों हुई है, यहाँ पे क्यों नहीं हुई। तो मेरा अभी जो है ना मेरा जोश निकलेगा अभी उनके खिलाफ, लेकिन खिलाफ नहीं हो मोहब्बत, वो आखिरकार वो भी पाकिस्तानी है लेकिन थोड़ी सी उनमें ना शऊर की कमी है और जो यहाँ पे जिनको कहते हैं कि उनकी जो है पटवारीज़म जो है ना वो हमने ख़त्म करना है इंशाल्लाह। सर मुझे बताइएगा ज़मान पार्क आप किस टाइम पहुँचे, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? मैं 18 मार्च को यहाँ पे रहा था और मेरा ख्याल जब मैं सरगोदा गया था तब मैंने छुट्टी की थी यहाँ से आने से और 2 दिन जब बीमार हूँ तब छुट्टी की, उसके अलावा एवरी डे आई एम हियर। न्यूज़ की बात की जाए सोशल मीडिया का दौर है, आपको यहाँ से ज़मान पार्क से खबरें लम्हा बलम्हा पहुँच रही हैं, उनकी निस्बत यहाँ पे जब आपने देखा यहाँ पे सिंधी भी हैं, बलोची भी हैं, पठान भी हैं, पंजाबी भी हैं, सारे कैसा आपने माहौल देखा यहाँ पे? यहाँ का आप कश्मीरी को भूल गए हैं? कश्मीरी भी हैं जी इंशाल्लाह। तो मेरे हिसाब से हमारे जो कॉमन लैंग्वेज है वो उर्दू है, उसके बाद हमारी अपनी इलाकाई ज़बानें हैं और हम सब जो है भाई हैं। हमारे जो है नंबर 1 चीज़ है कायद आज़म का जो था वो एक ऐसा मुल्क बनाया गया जिसमें हमने मुसलमान हैं नंबर 1, उसके बाद पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी भाई पहले मुसलमान भाई हैं, पाकिस्तानी भाई हैं और यही कंसेप्ट हमें आगे लेके चलना चाहिए। तो सर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ पे ज़मान पार्क खड़े होकर क्या पैगाम देना चाहेंगे? ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि इंशाल्लाह ताला हमें जो है वो वोटिंग मिलेगी, हमें अपने हक़ के लिए यहाँ पे आना चाहिए और हमें इमरान खान से मोहब्बत का इज़हार करना चाहिए और यहाँ पर जितनी जो इम्पोर्टेड हुकूमत
हुकूमत है उसको बताना चाहिए कि हम लोग जो है हम अपने हक के लिए यहाँ पर लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे और जिएंगे। उनको जो है जो उनका हाल होना चाहिए उनको अपने हाल में पहुँचाएँगे। उनको जो है मेरा ख्याल अब तैयारी करनी चाहिए, उनका अपने आप को सेहतमंद रखना चाहिए, क्योंकि अभी जो होगा क्या होगा कि उनकी सेहतें ख़राब होनी चाहिए होंगी, शुरू हो जाएंगी। उनके पेट में, गुर्दे में, दिल में, मेदे में पता नहीं कहाँ उनकी जो है ना तकलीफें निकल आएंगी। किसी के प्लेटलेट्स ख़त्म हो जाएंगे, किसी की आँख भी हो जाएगा, किसी के दिमाग का जो है ना ख़राब हो जाएगा। अच्छा, तो वो फिर अभी ऐसे बीमार होंगे। फिर हमसे इमरान खान साहब से वो जो होता है ना नोट मांगेंगे, जिस तरह बच्चे स्कूल से मांगते हैं ना, प्लीज़ ग्रांट मी लीव टू गो आउट ऑफ पाकिस्तान, ताकि मैं जो हूँ अपना जाके वहाँ पे इलाज करा सकूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स जो हैं बहुत काबिल हैं। आप यहीं पे इसी मुल्क में रहें और हम लोग आपका यहीं पर अच्छी तरह से इलाज करेंगे माशाअल्लाह। क्या इन बीमारियों का इलाज शौकत खाना में है? मेरे ख्याल किसी को कैंसर होगा तो इंशाल्लाह ताला वो शौकत खाना में जाएंगे। जिसको आँख का प्रॉब्लम है और या किसी और चीज़ की बीमारी है, लाहौर जनरल हॉस्पिटल फिरोजपुर रोड पे है, वहाँ पे हम उनको दाखिला कराएंगे। और उनको अगर किसी चीज़ की और होगी हम उनसे जो बाहर के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ हमारा वीडियो कॉल करा देंगे और उनसे जो भी उनको चाहिए होगी, दवाइयाँ चाहिए होंगी, उसको वहाँ से मंगा देंगे। कोई ऐसा मसला नहीं। तो यहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं, लगे हुए सारे कैंप ही। उनको बहाने के यहाँ से भाग जाए और हमारे जो है ना उनके जो एहतसाब है उसको वो वहाँ से भागना चाहते हैं और अपने जो पैसे ला के यहाँ पे हमें जो लूटा गया है उसको वो कहते हैं कि हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। पहले भी ये किया है, दूसरी तीसरी दफ़ा किया है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि पटवारीज़म जो है वो कब ख़त्म होगा। उन्होंने जो है हमारे मुल्क की वोट लगा दी हुई है। सब जो है फ़र्ज़ करें जो एक और हमारा जो खेड़ा में जो खाने हैं जो पिंक सॉल्ट है, उन्होंने जो है वो इंडिया को बेचते हैं और वहाँ पे हम लोग जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी देखते हैं, जब भी देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान एंड पैकेज एंड डिलीवर बाय इंडिया, व्हाई नॉट, व्हाई इज़ दैट? हमें जो है होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे बिजनेसमैन जो है उसको जो है उसको ख़त्म करवाएं। हमारे जो है नंबर 1 चीज़ होनी चाहिए हमारी जो उसकी इंडस्ट्री है उसको मोनोपोली बनाएं। जिस तरह अरब ममालिक में मैंने पहले कह चुका है, जिसने वहाँ पर ऑयल को मोनोपोली बनाया था ओपेक 1970 में, अल्हम्दुलिल्लाह हमें सारी हिस्ट्री पता है। इसी तरह हमारी जो सिर्फ यही इंडस्ट्री है खेड़ा की, कौनों की, पिंक सॉल्ट की, हमारे सॉल्ट की, उसकी हमें मोनोपोली बनानी चाहिए और बताना चाहिए कि ये हमारी चीज़ है, इंडिया की नहीं है, ये हमारा पाकिस्तान की है और हम लोग इसी को अपनी प्राइस के मुताबिक बेचेंगे। और अपना जो मेरा ख्याल है इन 2-3 चीज़ों पे अगर आप कंसिडर करें, बलूचिस्तान में मादनियात हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा, लेकिन वो जो है ना इकॉनमी को चलाना, इकॉनमी को कैसे करना है वो पहले भी मैं बता चुका हूँ। कुछ और मेरे शेर है, मैं भी आज ही इनके साथ रहा हूँ तो थोड़ा बहुत मुझे भी इनकी निस्बत से अगर इनकी सोबत में रह के कुछ मैंने भी ना इंसान रंग पकड़ता है। जिस तरह खरबूजे को देखा खरबूजा रंग पकड़ता है। अच्छा, तो ये है खुद ही कोतवाल, खुद ही कोतवाल, खुद ही वकील, खुद ही गवाह, खुद ही कोतवाल, खुद ही वकील, खुद ही गवाह, खुद ही काजी, खुद ही खुदा बन बैठे हैं ये लोग। फरौन भी इनकी फरौन भी इनके करतूत देख के शर्मा जाए। अच्छा सर, क्या कहना है? इतनी इनमें गुरूरियत पाई जाती है कि ये जो ख़ास तौर पर इनकी जो बेटी साहब हैं इनमें इतने मगरूर हैं, इनके बेटे इतने मगरूर हैं। अगर इनको यहाँ पे पाकिस्तान में देखो और इनके जो है ना वो इनकी जो इंग्लैंड में जाके देखो तो इनके 2 मुल्क नज़र आते हैं। यहाँ पर हमारे ऊपर इतना रोब जमाते हैं, इतने मगरूर होकर चलते हैं, बॉडी गार्ड्स के साथ चलते हैं। इनके हालात जाके देखे ना ज़रा इंग्लैंड में क्या होते हैं। इनको सड़क पार करते हुए इनकी जो है ना बदून गिर जाती है और इनके जो बेटे हैं और जब वो निकलते हैं इनको कुछ पता नहीं होता है, बट डंगर की तरह चल रहे होते हैं वहाँ पर। तो हम लोग भी वहाँ पे रहते हैं, हमें पता है कि इंग्लैंड के लोग और कनाडा के लोग कैसे रहते हैं। इनको खुश रहने की ज़मीन दी है, इनको जो है ना हमें मुल्क से बाहर ही रख देना चाहिए, या अगर हमारे मुल्क में रहेंगे तो इनको जेलों में रहना चाहिए। इनको क्योंकि यहाँ की जो करख्त रोटी है ना इनसे चबाई नहीं जानी। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।